आज रात यहाँ खूब बारिश हुई है। मौसम बिल्कुल भी सुहावना है। हल्की ठंड शुरू हो गई है। पंछी थोड़ा सा आज कम कलरव कर रहे हैं। वो बारिश में थोड़ा सा उनको हो सकता है कि असुविधा हुई। बारिश के बाद जो एक मीठी सी गंध शुरू हो जाती है वो है भीनी भीनी सी मिट्टी से और कुछ हर्ब्स को छू करके जो आती है। हम लोग बीती रात इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि जो प्राकृतिक तथ्य हैं उनके उनके निपट प्राकृतिक स्वरूप का जो मुझसे संबंध है, उस संबंध की जो मेरा यह निपट प्राकृतिक होना है, इसकी निपट प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है। हम लोग इस प्रश्न के साथ रात भर रहे हैं। थोड़ा सा एक दो बातें ख्याल में ले तो चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास एक शब्द है प्रभु। प्रभु शब्द प्र उपसर्ग और भू धातु से बना है। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है भली भांति, अच्छी तरह से। अब भू का मतलब होता है होना, अच्छी तरह से होना, ठीक प्रकार से होना, सम्यक रूप से होना। तो जो सम्यक रूप से हमारा होना है वह प्रभु है। ऐसा होना जो कि बिगड़ता नहीं, वह प्रभु है। और सम्यक रूप से हमारा होना कैसे प्रमाणित होगा, कैसे वह जाना जाएगा सम्यक रूप से हमारा होना क्या है। सबसे पहले तथ्य पर। यह बड़ी मजे की बात है, जिसको सत्य का अनुसंधान करना हो उसे सबसे पहले तथ्य को समझना पड़ता है। तथ्य का यथाभूत, यथाभूत का मतलब जस का तस दर्शन करना पड़ता है। तो अब हम अभी मानसिक तथ्यों पर नहीं बढ़े हैं, सीधे जो जीवन के प्राकृतिक तथ्य हैं जो हमने नहीं बनाए, हम इंसान ने नहीं बनाए, उन तथ्यों का यथाभूत दर्शन हम कैसे हो उसके लिए सवाल उठा रहे हैं। तो ठीक तरीके से जो हमारा होना है, जो निपट प्राकृतिक होना है, उस उसमें ही, उस निपट प्राकृतिक होने में ही जो हम जागरण के लिए, वह भी निपट प्राकृतिक जागरण का जो यह प्रश्न उठा रहे हैं, यह प्रभुता का होना है। यह जो अनुसंधान है, यह प्रभु अनुसंधान है। प्रभु कोई ऊपर आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। प्रभुता जो है वह ठीक तरीके से भली भांति होने में है। और इस तथ्य के अनुसंधान में बड़ी अनूठी बात हमारे हाथ में लगती है कि जो प्राकृतिक तथ्य हैं ये सिर्फ बदलते हैं, मिटने का इनका कोई उपाय नहीं है।
प्राकृतिक तथ्य यह है, यह प्राकृतिक तथ्य है। प्राकृतिक तथ्य यह स्पीकर है। यह जिस चीज का नाम स्पीकर है, यह चीज प्राकृतिक तथ्य है। इसका स्पर्श, इसका भार, इसका रंग, यह एक प्राकृतिक तथ्य है। जो इस प्राकृतिक तथ्य और इसके बीच में घटना घट रही है वह प्राकृतिक है। जब हम इसको शब्द देते हैं तब मानसिक तथ्य प्रवेश करता है। तो यह हाथ बदल जाएगा, यह हाथ मिट्टी हो जाएगा, यह भी चीज गल करके मिट्टी हो जाएगी या पानी हो जाएगी, मतलब इसका स्वरूप बदल सकता है। आप इसे जला दे तो हो सकता है धुआं हो जाए, आकाश में घुल जाए या कुछ हो जाए, पदार्थगत कोई वैज्ञानिक नहीं हो। लेकिन यह तय है कि चीजें बदलती, पर क्या नहीं बदलता? क्या है जो प्रभु है? प्रभु है जागरण, अटेंडिंग। वह जो हम इस प्राकृतिक तथ्य के अनुसंधान में यह सवाल उठा रहे हैं ना, कि जो प्राकृतिक तथ्य हैं उनकी प्राकृतिक स्वरूप में, उनके प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप से अटेंडिंग क्या है। तो प्राकृतिक तथ्य यह तो बदल गए, पर एक वह जो अटेंडिंग मात्र है, जो कि क्रम में नहीं है। हम ये नहीं कह, हमेशा जो हम कहते हैं वो हमेशा है, ये हमारा उत्पाद है। हम जो कहते हैं कि पहले भी था, अभी है, वो रहेगा, वो हमारा उत्पाद है। लेकिन जो अटेंडिंग है वह बस अटेंडिंग है, न वह अतीत में थी, न भविष्य में थी, न तथा तथित रूप से इस वर्तमान है। वह बस अटेंडिंग मात्र है, वह प्रभु है। तो जहां भी अटेंडिंग है वहां पे प्रभु है, वहां पे प्रभुता है। ऐसा होना जो भली भांति है, जो मिटता नहीं है, जो बदलता नहीं है। समवट कुछ हम प्रभु होने की पर बात कर रहे हैं कि प्रभुता का क्या लक्षण है। जो बदल जाता है वह प्रभुता नहीं है। असल में जो नहीं बदलता या जिस पर सारे परिवर्तन घटते हैं और वह जो है अनबदला रहता है, वह प्रभुता है। वह प्रभु का ढंग है, प्रभु का गुण है। थोड़ा एक आज हमारी भोर की बैठक में भी वह प्रश्न आया है। अब तक हम लोग मैं को सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जीवन में देखते चले आए हैं। वह ऐसा ही है जैसे कि किसान खरबूजे के खेत में बनावटी खरबूजा रख देता है, क्योंकि वो एक मिथ है या सच है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो वो बनावटी खरबूजा अपने पास देख करके खरबूजे के को लगता है कि पकने का समय आ गया, तो जल्दबाजी में जो खरबूजा पकाने के लिए वो मिट्टी का खरबूजा उसी तरीके से रंग करके, उसी तरीके से धारी बना करके उसकी लता के बीच में रख देते हैं। अगर किसी बच्चे को यह भ्रम हो जाए कि वह जो बनावटी खरबूजा रखा है वह असली खरबूजा है और वह एक दिन पकेगा और हम उसे खाएंगे, वो रोज जा करके असल खरबूजे की तरफ ध्यान न दे जो कि लता में धीरे धीरे पक रहा है। वो ऐसी बनावटी खरबूजे को रोज देख के आए कि अभी यह और पकेगा तब खाएंगे, अभी यह तैयार हो जाएगा तब खाएंगे। और फिर एक दिन उसका पिता आकर के उसको बताए कि बेटा ये खरबूजा असल नहीं है, असल खरबूजा तो ये है, इसे हम खाएंगे, ये तो मिट्टी है, ये तो बनावटी खरबूजा है। तत्क्षण उसका इससे सारा मोह भंग हो गया। ठीक इसी तरीके से हमने अब तक मैं को जीवन का आधार समझा था, लेकिन हमारे इस जीवन में यह सिद्ध हो गया कि जीवन का असल आधार मैं नहीं हूं, जीवन का असल आधार जागरण है, होश है। तो जो दृष्टि मेरी मैं पर थी, मैं मोहग्रस्त था मैं के साथ, वह दृष्टि सीधे जागरण पर आ गई। एक गहन अंतर्दृष्टि ने वहां प्रवेश कर लिया। तो मैं की फिर क्या भूमिका बची?
आप देखिए कि अब तक प्राकृतिक तथ्य थे, जीवन था, और उसके सापेक्ष मैं था जो जी रहा था। मेरी भूमिका ये सबसे आत्यंतिक होने की थी कि असल में मैं हूं और तथ्य। पर अब पता चला कि मैं तो बीच में आ गया हूं, असल जीवन तो पीछे है, उघड़ गया। तो जो यह भौतिक प्राकृतिक जीवन घट रहा है, इस प्राकृतिक जीवन के सापेक्ष जो मैं अब तक विद्यमान था वह महत्वहीन हो गया, असल जीवन पीछे आ गया, मेरी सारी भूमिका ही खत्म हो गई। जीवन का जो मैं आधार था वह खत्म हो गया और असल जीवन पीछे से जागरण के रूप में उपस्थित है, होश के रूप में उपस्थित होने लगा, अनावृत होने लगा। तो यह जो बीच की बात है, अब यह जो मैं है यह बीच की बात हो गई, इसके हाथ से सारी भूमिका छिन गई, इसका सारा दंभ छिन गया और इसका सारा भ्रम भी छिन गया। अब जागरण है, जीवन, जागरण है, जीवन है। मैं न कभी था, न हूं, न रहूंगा। मैं बस एक बनावटी खरबूजा था। अब सिर्फ जागरण है और जीवन है। इस तथ्य के उद्घाटन में मेरा सारा साम्राज्य समाप्त हो गया, जो कि कभी नहीं था, सिर्फ एक ख्याल था, एक भ्रम था। और जो सच का साम्राज्य है, जो एक यह अभिव्यक्ति के रूप में प्रकृति का साम्राज्य है, जो यह सस्य श्यामला होना है, जो यह चारों तरफ प्रकृति का उत्सव चल रहा है, वह और जागरण, होश, मैं कहीं नहीं। और यह मेरे लिए प्रभुता का उतरना है, न मेरे लिए, यह प्रभुता का उद्घाटन है, यह प्रभुता का अनावरण है। यह वहां पर प्रभुता पाई जा रही है। एक झेन कहानी है। एक आश्रम में 20 भिक्षु रहते थे। वे ज़ेन का अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे, और एक नन रहती थी, भिक्षुणी, युवा थी और बहुत सुंदर थी। तो भीतर भीतर सारे जो भिक्षु थे उसको प्रेम करने लगे, तथाकथित रूप से प्रेम करने लगे। उसको हासिल करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए मंसूबे पालने लगे। उन्हीं में से एक ने पत्र लिखा उसको, उस युवती को, और उसको अपने प्रेम का निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एकांत में मिलना चाहता हूं। दूसरा दिन, रात बीती, दूसरा दिन शुरू हुआ। जो वहां के रिचुअल्स थे वे हुए, और जो वहां के प्रमुख आचार्य थे उन्होंने भोर की बैठक में अपना आख्यान दिया, जो नियमित रूप से वहां चलता था। उसके बाद वो युवती वहीं पर खड़ी हुई और उस भिक्षु को जो वहां पर था उसने संबोधित किया, कहा कि इफ यू लव मी, लव पब्लिकली। यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो प्रेम करिए, मुझे अभी आकर के गले लगाइए। इसमें छिपने ढकने की कोई बात नहीं। और यह छोटी सी घटना प्रमुख जैन कथाओं में से एक है। वह युवती किन्हीं अर्थों में इनलाइटेंड है, मतलब इनलाइटेंड का मतलब कि वो कोई पद के अर्थ में नहीं, आत्म प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैन मेड तथ्य काम नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर यह जो अनुशासन है बाहर का, यह काम नहीं कर रहा है। जागरण है और
तथ्य है, प्राकृतिक तथ्य है। प्राकृतिक तथ्य यह कहता है कि युवक हो, युवती हूं, देन डू इट पब्लिकली। इसमें फिर भय की बात नहीं है, लुकने छिपने की बात नहीं। वह जो मन है वह चीजों को करप्ट करता है, वह चीजों को भ्रष्ट करता है। वह अपने हिसाब से जब लाने के लिए कि यह अब मेरा हो जाए, यह अब मेरे जीवन का ही हिस्सा हो जाए, यह किसी और को न जाए, ये सब मानसिक ढंग है। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उच्छृंखलता हो, उच्छृंखलता भी मानसिक ढंग है। किसी एक का होना भी मानसिक ढंग है, और एक नहीं 10 के लिए कूद कूद करके जाना वह भी मानसिक ढंग है। लेकिन अगर सिर्फ हम प्राकृतिक तथ्य को और प्राकृतिक अटेंडिंग को अवसर दे रहे हैं, तो वहां पर प्राकृतिक तथ्य बड़े ही सुंदर रूप में खिल करके आते हैं, और वो किसी भी तरीके से उच्छृंखलता नहीं है। वह कुछ ऐसा नहीं है जो अनर्गल है, जो एक विक्षिप्तता जैसा है। हमने जो मैन मेड चीजें हैं उसके आधार पर जो प्राकृतिक तथ्य हैं उनको असाधारण रूप से विकृत कर दिया है, उनको न जाने कैसा बना करके रख दिया है। अन्यथा जीवन में सारे प्राकृतिक तथ्यों की एक जगह है, और उसके बाद उन प्राकृतिक तथ्यों का पूरा हो जाना है। जैसे आप गेंदे का फूल लगाते हैं, गेंदे का फूल, अब मौसम आ रहा है, फूल लगाया गया, फूल खिला, उसने अपना पूरा जीवन जिया और विदा हो गया। हमारे जीवन में यह सारे जो प्राकृतिक तथ्य हैं, इनका मौसम आया, उसको ठीक तरीके से जिया गया, उसको उसके सम्मान में जिया गया, और वे विदा हो गए। करप्शन कब पैदा होता है? जब उन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उन प्राकृतिक तथ्यों के साथ कुछ गड़बड़ी की जाती है, तब वे विकृत होना शुरू हो जाते हैं। और आप छेड़छाड़ कैसे करेंगे? उसके लिए आप मैनमेड चीजों को लेकर के आएंगे, सेलिबेसी को लेकर के आएंगे कि नहीं, सेलिब्रेट होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, और इस ब्रह्मचर्य से कुछ कभी हासिल होगा। इसका मतलब प्राकृतिक तथ्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और फिर उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। प्राकृतिक तथ्य क्या है? भोजन, भूख प्राकृतिक तथ्य है। यह शरीर है, इसको भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए जो इसके अनुकूल हो। उसके ऊपर यदि वह जो मानसिक चीजें हैं, जो मैन मेड चीजें हैं, जिसके कारण दुख है जीवन में, वह कहता है कि बहुत ही ऐसा स्वादिष्ट भोजन चाहिए जो कि अच्छा लगे, जो कि शरीर के अनुकूल नहीं है, जो बस स्वाद के अनुकूल है। अब उससे फिर विकृति पैदा होगी। 5 स्टार होटल में खाना चाहिए, फिर उससे विकृति पैदा होगी। यह शरीर को भी अब प्राकृतिक तथ्यों के साथ, वह जो मन के धरातल पर योजनाएं बनी हैं, उन्होंने प्राकृतिक तथ्यों को विकृत करना शुरू कर दिया। अब वो शरीर में तमाम तरीके के रोग पैदा करेंगे, ज्यादा खाना, कम खाना, या फिर ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। एक बड़ी मीठी सी और कहानी है ज़ेन। एक बूढ़ी स्त्री थी, उसने एक नवयुवक सन्यासी को लगभग 20 वर्ष तक भोजन कराया। वो छोटे मोटे काम करती थी, जाके झाड़ू पोछा कर लेती थी, घरों में बर्तन मांज लेती थी, या कुछ मजदूरी कर लेती थी। लेकिन उस साधु से उसको ऐसा स्नेह था कि उसको वह, जब वह ध्यान करता था तो उसके लिए वो भोजन ला करके प्रस्तुत करती थी, कि उसको भोजन के लिए कहीं जाना न पड़े, भिक्षा कर मांगने न जाना पड़े, वह अपने ध्यान को करे, और मैं उसको यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध करा दूं।
20 वर्ष तक उसने उसे भोजन कराया और उसके लिए उसने एक अपनी कमाई से जो छोटी सी उस कर पाती थी, उसने एक बड़ा सुंदर सा घर बनाया, एक झोपड़ा बनाया जिसमें वो रह सके। उस भिक्षु के लिए ही सारी सुविधाएं जुटा करके उसने वह तैयार किया। 20 वर्ष के बाद उसने उसकी थोड़ा परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में इसके अंदर क्या है, क्या इसकी साधना में गति हो रही है। उसने एक सुंदर युवा युवती को तैयार किया कि वह जा करके थोड़ा उसकी परीक्षा ले। वह युवती बिल्कुल सज संवर करके और उसके पास गई और उसने उसको प्यार से सहलाया। इसके बाद उस युवक से पूछा उसने, अब आगे क्या? उसने उसको एक प्रलोभन दिया। उस मंक ने, उस सन्यासी ने कहा कि सर्दी के मौसम में ठंडे पत्थरों पर वृक्ष उगा हुआ है, बड़ा पुराना वृक्ष उगा हुआ है। अर्थात पोएटिक रूप से उसने यह जवाब दिया, इसका मतलब है कि यहां पर सब कुछ ठंडा है, यहां पर इसकी कोई संभावना नहीं। वह लड़की गई और उसने रिपोर्ट किया उस बूढ़ी स्त्री को। वह बूढ़ी स्त्री क्रोध से भर गई जब उसने यह बताया कि उसने यह कहा कि यहां पर सब कुछ ठंडा है, आप जाएं। तो वह इतने क्रोध से भर गई कि उसने कहा कि मेरे 20 वर्ष की सारी जो तपस्या थी, जो इसको मैंने 20 वर्ष खिलाया, वह सब व्यर्थ गया। जो इतनी मेहनत से मैंने इसके लिए कुटिया बनाई, सब व्यर्थ गई। और उसने तुरंत ले जाकर के वह कुटिया जला दी, वह पूरा घर जला दिया। यह भी कहानी झेन की प्रमुख कहानियों में से एक। कहानी क्या कह रही है? यह झेन कथा क्या कह रही है? झेन कथा यह कह रही है, उस बूढ़ी स्त्री का आशय यह था कि ठीक है, तुम्हारे जीवन में पैशन को जगह नहीं है, तुम्हारे अंदर काम वासना को जगह नहीं है, बट वेयर इज कंपैशन? करुणा कहाँ है? कम से कम कोई स्त्री आई है, कोई व्यक्ति आया है, उसकी भावना का तुम सम्मान तो कर सकते थे, उसको प्रेम से उससे बात तो कर सकते थे। तुमने उसको तो बिल्कुल एकदम तुच्छ बना दिया। यह दिखाता है कि वहां पर प्राकृतिक चीजों में कोई जागरण नहीं आया है। वहां पर एक मानसिक रूप से कोई धारणा को पोष करके, मानसिक रूप से किसी एक कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसने एक ख्याली जीवन को बस जगह दे दी गई, जिसमें सिर्फ सारी चीजों के प्रति एक मुर्दनगी पैदा हो गई, निर्जीव होना पैदा हो गया है। वह जो स्त्री आई थी, वह सिर्फ काम वासना ही थोड़ी थी, वहां पर एक प्राण भी था, वहां पर एक जीवन भी था, वहां पर एक व्यक्तित्व भी था, एक व्यक्ति वहां पर था, वहां पर जीवन आया था। उस जीवन को क्या आप सम्मान नहीं दे सकते थे? उसके प्रति थोड़ी करुणा नहीं दिखा सकते थे? इसका मतलब कि आपने 20 वर्ष तक सिर्फ किसी ख्याल को, किसी बनावटी संरचना को, किसी संस्कारित सम्मोहित ढंग को बस पोषण दिया है। आंख बंद करके आप बैठे रहे, ध्यान करते रहे और अपने अंदर आप एक ख्याली शून्यता का, ख्याली निष्क्रियता को पोषण देते रहे। नहीं, यह ध्यान नहीं। ठीक ही किया उस स्त्री ने, उसका इतनी मेहनत से अपनी इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर जला दिया कि तुम्हें समझ नहीं है ध्यान की। वस्तुतः यह स्त्री ज़ेन को उपलब्ध थी। वह युवक, जिस युवक के लिए वह कर रही थी,
वह युवक कुछ नहीं जानता था ध्यान के बारे में, उसके जीवन में ध्यान नहीं घटा था, बल्कि इस स्त्री के जीवन में, इस बूढ़ी स्त्री के जीवन में ध्यान घटा था, जबकि यह नहीं जानती थी कि उसके जीवन में ध्यान घटा है। लेकिन उसकी समझ, उसकी दृष्टि, उसका उसका दर्शन उघाड़ गया कि असल क्या है। असल का मतलब कि जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, कि जो तथ्य है, जो प्राकृतिक तथ्य है, उसके प्रति नैसर्गिक प्राकृतिक उपस्थिति, हाँ, उस नैसर्गिक प्राकृतिक उपस्थिति में कुछ गल जाता है, कुछ गिर जाता है, यानी गलना गिरना भी नहीं, कुछ विदा हो जाता है। वही पैशन, वही जो प्राकृतिक रूप से एक ढंग है, जो कि हो सकता है प्रकृति ने पैदा किया हो अपने को बनाए रखने के लिए, और ऐसा है भी, उस वही चीज कम पैशन में रूपांतरित हो गई। वहां पर उस जागरण से वह जो जो एक तथ्य था काम वासना के रूप में, वह तथ्य करुणा के रूप में रूपांतरित हो गया। लेकिन उसका अगर वह करुणा के रूप में रूपांतरित नहीं हुआ है, तो वहां पर एक तरीके से मुर्दनगी छा जाएगी। सारे साधु सन्यासियों के जीवन में आप पाएंगे वहां पर कोई मुर्दा है। वे स्त्रियों की तरफ नहीं देखेंगे, वे इतने भयभीत रहते हैं कि जैसे कि मतलब कुछ उतना उनका भय यह दिखाता है कि वे उस चीज से ही आबद्ध है, उस चीज से आगे नहीं बढ़ पाए। अगर उन्होंने सच में ही जो प्राकृतिक तथ्य हैं, उन प्राकृतिक तथ्यों को उनके प्राकृतिक रूप में देख करके और नैसर्गिक जागरण को जगह दी होती, यानी प्राकृतिक जागरण को जगह दी होती, यानी सम्यक रूप से वे चले होते, शिक्षित हुए होते, तो वस्तुतः क्या है वहां पर, असल में क्या है। अगर आप प्राकृतिक रूप से किसी तथ्य को देखें तो आप अपने आप वह तथ्य आपको मुक्त कर देता है, आपके जीवन को आगे बढ़ा देता है। वहीं से जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है जहां पर उसकी प्राकृतिक उपस्थिति को परिपूर्ण सम्मान नहीं दिया गया है। अगर आप किसी तथ्य को भली भांति वहां पर जागरण को अवसर दें, तो वह तथ्य आपको अपने आप आगे बढ़ा देगा। लेकिन हम करते क्या है कि प्राकृतिक तथ्यों को सम्मान नहीं करते हैं, उनको अवसर नहीं देते हैं, और मानसिक असेंबलिंग के आधार पर प्राकृतिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके अपनी जो मानसिक असेंबलिंग में हमने योजना बनाई है वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। तो सारा जो साधु दुनिया का है वो यही करता है कि उसने सुना है किसी को कि उसके जीवन में ऐसा हुआ और उसके जीवन से यह चीज विदा हो गई, और वह अपने इस जीवन में इस चीज से पीड़ित है, तो वह जो विदा हो गई है किसी के जीवन में, उसका लक्ष्य बना करके वह, यानी वो असेंबलिंग हो रही है, उसका लक्ष्य बना करके, उसकी योजना बना करके अपने प्राकृतिक तथ्य को विकृत करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, फिर वो प्राकृतिक तथ्य विकृत होते चले जाते हैं। तो हम आप जब यह प्रश्न उठा रहे हैं कि जो प्राकृतिक तथ्य है हमारे जीवन का, पूरे जीवन का, उसकी प्राकृतिक रूप में अटेंडिंग क्या है, और इस अटेंडिंग में वह प्राकृतिक तथ्य तो रूपांतरित हुए ही हुए, लेकिन हमारे जीवन में जो थोड़ी देर के लिए नैसर्गिक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, शाश्वत शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, सनातन शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, इनका उद्घाटन हो जाता है, इनका अनावरण हो जाता है। प्राकृतिक जो तथ्य है वो तो अपने सम्यक रूप से उन्होंने
आगे हमें बढ़ा ही दिया, वो आगे रूपांतरित हो गए, और उसके साथ ही जो नैसर्गिक जागरण है वह उघड़ करके आ जाता है। यह पाया जाता है, ऐसा हो जाता है। हम आप अगर यह करें तो यह ऐसा घटता हुआ पाएंगे। तो हम लोग जो प्राकृतिक तथ्य हैं उसके साथ प्राकृतिक जागरण क्या है, इस प्रश्न के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जो भी कुछ हमारे प्रकाश में आया है उस पर कुछ प्रश्न हो तो हम बात कर लें, अन्यथा हमारा अन्वेषण पूरे दिन हमारे अंदर कौंध कौंध करके इस भांति चलता रहे कि जो जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, संबंध है, उसमें प्राकृतिक होना उसका क्या है और उसकी प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है। इस पर थोड़ा दिन भर हमारी मजाई चलती रहे। 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर कोई प्रश्न हो तो उस पर संवाद कर लेंगे। हाँ उमेश जी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इसका भी प्राकृतिक पक्ष है। उस पर हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमने निपट जो प्राकृतिक तथ्य हैं उस पर अन्वेषण शुरू किया है। धीरे धीरे हमारा अन्वेषण आगे बढ़ेगा, यानी फिर जो मानसिक तथ्य हैं उस पर बढ़ेगा, फिर जो भावनात्मक तथ्य हैं उस पर बढ़ेगा। प्राकृतिक तथ्य जो है वह प्योर है, वे शुद्ध है, वे असेंबलिंग का परिणाम नहीं है। लेकिन क्रोध असेंबलिंग का परिणाम है। क्रोध जो है वह कॉन्सिक्वेंस है असेंबलिंग का, वह दुष्परिणाम है जो हमारे मन से, जो हमारे माइंड में असेंबलिंग हुई है, यानी कुछ योजना बनी है, कुछ चाहा है हमने, उसके अनुकूल वह हो नहीं रहा है, तो उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस है क्रोध। तो उन चीजों पर हम अभी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो विशुद्ध प्राकृतिक तथ्य हैं जो हमने नहीं बनाए हैं उस पर हम संवाद कर रहे हैं और उस पर हम अटेंडिंग का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं यहां पर बैठा हूं, जितनी भी कमरे में चीजें हैं वे सब, उन सब का प्राकृतिक रूप से होना क्या है वह, और उसकी प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है, इस पर हम अन्वेषण कर रहे हैं। क्या हम कर पा रहे हैं ऐसा? मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूं जो कि अनर्गल है। बराबर कर पा रहे हैं। मतलब मैं सीधे से ऐसे पूछना चाहता हूं कि इस चीज का प्राकृतिक स्वरूप है या नहीं है? है। बस यह चीज जो भी है, यह है कंप्यूटर है, यह जिसे हम कंप्यूटर कह रहे हैं,
जो भी चीज है, इसका निपट प्राकृतिक जो होना है, निपट प्राकृतिक वह होना, और निपट प्राकृतिक मेरा जो होना है, उस इन दोनों के बीच में निपट प्राकृतिक जो संबंध और जीवन घट रहा है, उसकी निपट प्राकृतिक अटेंडेंस। जी सर, है आप जो बता रहे हैं, इवन मेरे को तो कल से ही दिख रहा है कि प्राकृतिक रूप से हर चीज का होना है। और मेरे को तो बहुत बड़ा ऐसा कह रहा हूँ ना, शब्दों का और इन सब चीजों का बहुत जाल सा दिख रहा है। मैं कल भी बता रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा गुथा हुआ है ये। खैर, मैं ये पूछ रहा था सर कि एक एक होता है कौंध का इंतजार करना, नहीं इंतजार करना नहीं, मतलब कौंध आई तब आई। और एक होता है कि मैं जानबूझकर बैठूं और मेरे सामने जो चीज है उस पर मैं प्रयोग करूं। कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है कि बहुत समय है, हो सकता है पूरा दिन भी होता है, तो पूरे दिन प्रयोग करते रहना, और या फिर इस धारा में चलना कि जब कौंध आएगी तब मैं ठहर जाऊंगा। शायद मैं आप सवाल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पूरे दिन वो समझ। प्रयोग करते रहना कितना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, थोड़ा सा रिस्क। एक्चुअली ये सवाल मेरा पुराना ही है, पर आज फिर से उठ के आ रहा है, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ एक बार। बहुत अच्छा है। यह प्रयोग अगर चल रहा है तो यह कौंध के कारण ही चल रहा है। कौंध है, पता लगने की मतलब संशय हो गया है जीवन पर कि यह जीवन प्रमाद का है, तो ये कौंध के कारण ही यह प्रयोग चल रहा है, ये क्वेश्चनिंग चल रही है। अगर कौंध न होती तो क्वेश्चनिंग न चलती, यह प्रयोग न चलता। तो यह कौंध के कारण ही अस्तित्वमान है। तो इसका दिन भर चलना, पूरे जीवन में चलना, यह तो शुभ है, यह तो अच्छा है। हाँ, यदि यह छूट जाता है दैनंदिन कामों में और बाकी चीजों में, यदि यह छूट जाता है तो छूट जाने दीजिए। वहां पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं, हमको बरकरार ही रखना चाहिए। वह जो बरकरार रखने की हमारी एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह प्रवृत्ति जो है घातक है हमारी क्वेश्चनिंग के लिए। लेकिन जब हम प्रयोग कर रहे हैं, जब हमारे पास पूरे दिन समय है, हम किसी चीज में व्यस्त नहीं है, तो जो हम श्रेष्ठतम है हमारे जीवन में, वही तो जीना शुभ होगा ना। श्रेष्ठतम हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास चॉइस हो गई कि हाँ अब मैं चुन सकता हूं जीवन, तो श्रेष्ठतम क्या है? जागरण। जागरण को अवसर देना। और वह अगर चुनाव में आ गया कि जागरण को अवसर देना, तो हम जागरण को अवसर दे रहे हैं, हम पूरा दिन प्रयोग कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा तो हुआ ही है कि ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन ही इस तरीके से अवसर दे दिया कि उन्होंने अब बाकी चीजों से तो मुक्त ही हो गए। जो सन्यासी जिसको हम कहते हैं, जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो ऐसा ही व्यक्ति एक है जिसने जब अपने जीवन में यह पाया कि यह जो कुछ हो रहा है वह तो व्यर्थ है, उसने अपना पूरा जीवन ही झोंक दिया इसमें। ये उसकी चॉइस है, उसने जो 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 रियल है, जो वास्तविक है, उसके लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया। ये तो शुभ है अनिल भाई कि दिन भर हमारे चले, हमारे पास चुनाव है तो हमेशा चले। और इसके बाद वह तो कौंध की बात तब आती है जब वह छूट गया, या वह जब हम थोड़ा सा उसमें अनिच्छुक हो गए, या कुछ और काम आ गया वगैरह वगैरह में, तो फिर वह जब आ जाए तो उसके लिए बात है। पता नहीं सर मैं अपनी बात कह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कैसा होता है कि जैसे अभी मैं खुद से प्रयोग करने बैठा हूँ, तो बिल्कुल मेरे सामने जो चीज रखी है, मैं पूछ रहा हूँ इसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है, मेरा प्राकृतिक स्वरूप क्या है, दोनों के बीच में जो संबंध है उसके प्रति प्राकृतिक जागरण क्या है। तो ये पूरा एक ऐसा परफॉर्मा है एक पूरा। लेकिन जैसे क्या अभी आपसे बात कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, आप जब बोल रहे थे, तो ऐसा ये पूरा परफॉर्मा तैयार नहीं रहता है, लेकिन मेरे को कहीं ऐसा दिखता रहा है कि कुछ बनावटी हो रहा है, कुछ बनावटी हो रहा है। ये पीछे मतलब ऐसा ऐसा नॉक 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 चलता ही रहता है, ये पूरे दिन चलता रहता है।
कभी ऐसा समय होता है कि मैं भूल जाता हूँ कि हाँ एकदम से, लेकिन मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से 5-10 मिनट मैक्सिमम होता होगा कि मेरे को वो फिर से आ जाता है, अरे ये सब क्वेश्चनिंग उठ रही है कि नहीं उठ रही मेरे को नहीं पता है, और वो क्या हो रहा है अंदर वो नहीं पता चल रहा, बस इतना मेरे को एक आता रहता है, ये सब बनावटी है, ये सब बनावटी है, ऐसा कुछ बार बार चलता रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं कहीं एक वो रिपीटेशन कर रहा हूँ, या कुछ ये बनावटी बनावटी कहने के सम्मोहन में पड़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे को ये। पर यह है कि मेरे को पूरे दिन ये ख्याल में रहता है, ये पूरे नहीं दिन वेट अपने से रहती है। अनिल भाई, वह रिपीटिशन या वह जागरण का अनावरण, जब वह रिपीटिशन चल रही है तो वह रिपीटिशन चल रही है, ये तो अच्छा है कि कौन आ जाए कि यह बनावटी है, लेकिन वह सिर्फ बनावटी है इतना ही नहीं, बनावटी की कौन आने के साथ साथ जो रियल है, जो असल है, वह भी क्या जगह ले रहा है या नहीं। होता जैसे है सर ये कई बार। जी। जैसे इस पर मैंने यह सवाल उठाया, ध्यान से देखिए अनिल भाई, इस पर मैंने यह सवाल उठा, इसको देखा और देखते ही मेरे अंदर ख्याल आया कि यह बनावटी है। हाँ, तुरंत मैंने यह इस पर यह सवाल उठाया कि इसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है, इस समय इसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है, और इसकी वह अटेंडिंग क्या है जो प्राकृतिक है। हाँ? तो जो इसकी अटेंडिंग प्राकृतिक है, तो वह जो मेरे अंदर कौन आई थी कि यह बनावटी है, वह विदा हो गई। इसका प्राकृतिक स्वरूप सामने है। असल चीज क्या हाथ में आई, निचोड़ क्या हाथ में आया, मतलब जीवन में निचोड़ क्या उतरा, जागरण। जागरण महत्वपूर्ण है, अन्यथा बनावटीपन तो वो तो एक तरीके से मन में एक रिपीटिशन, एक आदत भी क्रिएट कर सकता है, उससे एक जी जी सम्मोहन भी हो सकता है। नहीं, वह कौन आ रही है, कौन आने के साथ साथ तत्क्षण जागरण को अवसर मिल जाए। हाँ, जागरण को अवसर मिला, जागरण छूट गया, फिर छूट गया, फिर जब कौन आए फिर जागरण को अवसर मिले। यह मतलब यह कीमिया, यह कला इतनी तेजी से काम करे, धीरे धीरे इतना जीवन में हम उसके प्रति निष्णात कुशल होते जाए कि कौन आई कि यह बनावटी है, जो जिया जा रहा है वो बनावटी है, संबंध यह बनावटी कुछ भी हुए उसके विषय में यह कौन आई कि यह बनावटी है, तत्क्षण वह जागरण क्या है जो नैसर्गिक, यानी वहां पर तत्क्षण नैसर्गिक जागरण जगह ले। सिर्फ बनावटी बनावटी कहने में तो फिर वो तो एक हिप्नोटिज्म जैसा क्रिएट हो जाएगा। जी 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 जी। जागरण अनिल भाई, तत्क्षण जागरण को जगह दीजिए। आप जागरण को जगह जैसे ही मिलेगी, वैसे ही आप पाएंगे कि कुछ और वहां जगह लेने लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वहां जगह लेने लगा। जी 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 सर, थैंक यू। वेलकम। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम भावना। मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने बीच में ऐसे बोला था कि जैसे ही किसी से संवाद होता है अननोन पर्सन से, और आप डायरेक्टली मतलब उससे क्रोध करने लग जाते हैं, जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसकी वजह से। तो आपने कहा कि तो वो उसके अंदर भी प्राण है, जीवन है, तो हमें उसके ऊपर करुणा करनी चाहिए, आपने ऐसे कहा। पर जैसे ही आपने ये कहा, ठीक है, इस बात को मैंने अपने अंदर देखा तो मैं ऐसे ही करती थी जैसे आपने कहा। तो पर जब संवाद शुरू होता है तब वहां पे तो सामने वाला बासीपन को लेके ही संवाद करता है, और या तो उसके पास में कोई मतलब किसी और की ज्ञान की बातें होती है, किताबी या कोई भी किसी तरह की, तो पूरी तरह से बासीपन ही लगता है। तो क्या हमें वहां पे उसकी बात सुननी चाहिए? पहली बात तो भावना, मैंने यह कभी भी नहीं कहा है कि जो क्रोध कर रहा है उसके ऊपर आप करुणा करिए।
यह कब मैंने कहा? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे। सामने वाला बासीपन से बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे भीतर हम क्रोध करने लग जाते हैं। मैं सामने वाला कर रहा है बासीपन की बात और मैं यहाँ पे क्रोध करने लग जाती हूँ। तो मैंने वहां पे वो जीवन को देखने की जगह नहीं दी। आपने कुछ ऐसा बताया था ना, मतलब एक उदाहरण के तौर पर, और वो फिर वो निकल जाता है हाथ से, वो जो जीवन है वो, क्योंकि हर इंसान में प्राण तो है ना, मतलब। तो वहां पे मतलब हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि कोई संवाद कर रहा है, उसका बासीपन है संवाद में, तो क्या हमें सुनना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि वो वो बोल रहा है तो। भावना, भावना, आप जैसे मेरे सामने हो और आप कुछ बातें ऐसी कह रही हो जो 1000 बार पूछ चुकी हो, सपोज करो, और मुझे ये लगता है कि ये तो बासीपन की बातें हैं, बार बार ही बातें दोहरा रही, ऐसा अभी हो रहा है, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ या चिढ़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ। अब यहाँ पर हम अपने जो हमारी ध्यानशाला का अभी आज का प्रश्न है उसको लेकर के आते हैं। मैं ये सवाल उठाता हूँ कि यह जो व्यक्ति है, इनका प्राकृतिक होना क्या है? तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यह सवाल उठाया तो मेरे अंदर आपके बारे में जो ख्याल चल रहा था, मैं आपको लेकर के यह जो सोच रहा था कि ये तो बासी बातें कर रही है, वो जो मेरा इस पास्ट एक्टिव था, मेरी स्मृति एक्टिव थी, वो डीएक्टिवेट हो गई तुरंत। और आप जो अभी भौतिक रूप में हो सामने, जो निपट रूप से प्राकृतिक तथ्य है, उस तथ्य का अवलोकन, और मैं अपने अंदर इस प्राकृतिक तथ्य का, और यहाँ पर प्राकृतिक तथ्य से देखना क्या है उसका अनावरण कर रहा हूं, और इसकी प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है यह सवाल उठा रहा हूं। तो वो पूरी संरचना जो ख्यालों में चल रही थी, इरिटेशन हो रही थी, चिढ़ हो रही थी, वहां से पूरी संरचना समाप्त होकर के जो अभी जीवन घट रहा है, जो अभी आप घट रहे हो इस अस्तित्व में, जो मैं अभी घट रहा हूं इस अस्तित्व में, और हमारे आपके बीच में जो अभी दर्शन श्रवण घट रहा है, इसकी प्राकृतिक अटेंडिंग शुरू हो गई। अपने आप वह जो चीजें प्राकृतिक नहीं थी, जो मन की बनी हुई थी, वो समाप्त हो गई। जी जी, थैंक यू भावना। थैंक यू। और किसी भी मित्र का कुछ प्रश्न है तो हम लोग ले लें। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं और कुछ बैठकों तक इस चीज को बिल्कुल मज जाने देते हैं कि वास्तव में हम प्राकृतिक स्वरूप को देखने में समर्थ हैं भी, क्योंकि यह बड़ा धोखा है कि हम प्राकृतिक चीजों को देखने में समर्थ हैं। अगर इस चीज को देखते ही मुझे इसकी उपयोगिता, इसका गुण और इसका नाम सब याद आ जा रहा है, सब वही दिखने लग रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक रूप से देखने में हम समर्थ नहीं हैं। तो पहला ही तल हम मांझ रहे हैं कि क्या वास्तव में हमारी आंखें प्राकृतिक तल को, प्राकृतिक स्वरूप को देखने में समर्थ हैं या नहीं। उसको हम प्राकृतिक तल पर, प्राकृतिक स्वरूप में देख रहे हैं। यहाँ तभी देख सकते हैं जब यहाँ पर प्राकृतिक तल उघड़ करके जीवन में आ जाए, तभी चीजों के प्राकृतिक तल को हम देख पाएंगे। अर्थात वहां भी प्राकृतिक तल उघड़ा जो देखा जा रहा है, और जहां से देखा जा रहा है वहां भी प्राकृतिक तल उघड़ा, वहां से भी धुंध छटी। इस प्राकृतिक तल से उस प्राकृतिक तल के बीच में जो धुंध थी, जो माइंड मेड थी, वो छटी, और फिर उसकी प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है।
तो इसको खूब मांझ लें कि वास्तव में किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक तल पर देखने में हम समर्थ हैं, और इस सवाल उठाने की साथ ही सामर्थ्य उघड़ने लगेगी, सामर्थ्य हाथ में आने लगेगी। आप पाओगे कि असाधारण रूप से जागरण वहां जगह ले रहा है इस प्रश्न को उठाने में, कि किसी भी चीज, और यह बड़ा रोमांचक आपको लगेगा, बड़ा मजा आएगा इस चीज में आपको, कि वास्तव में जिस कलीग को मैं पिछले 10, 20, 50 साल से देखता आ रहा हूं, उसका प्राकृतिक होना क्या है, उसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है। जब यह सवाल उठाओगे, अरे वह तो ऐसा लगेगा कि यह तो आदमी मैं पहली बार देख रहा हूं। जो स्त्री, जो पुरुष, जो व्यक्ति घर में रह रहा है, जिसको हमने अब तक पति, पत्नी, बेटा, माता, पिता के रूप में देखा है, वहां पर सवाल हम उठाएंगे कि यह जो व्यक्ति है, इसका बिल्कुल निपट प्राकृतिक रूप में इस समय होना क्या है, इस क्षण में होना क्या है। अरे आप कहोगे, अरे यह व्यक्ति कौन है, इससे को तो पहली बार देखा जा रहा है, और इसके साथ संबंध है, उसको भी पहली बार अटेंड किया जा रहा है। और फिर यह कौन मेरे भीतर नया व्यक्ति आया है जो इस तरह से नया दर्शन कर पा रहा है पोएटिक रूप में। आप पाओगे सारी पुरानी सड़ी गली चीजें गिरनी शुरू हो जाएंगी, और यह इतना, जैसे आप कोई खेल खेलते हैं और बड़ा रोमांचक हो जाता है खेल, बड़ा उसमें आनंद आने लगता है, वैसे ही इसमें आनंद आने लगेगा आपको। यह आनंद वो जो प्राकृतिक उघड़ना है, उसमें बड़ा आपको रस आने लगेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक रस आपको आने लगा, आपको नहीं, प्राकृतिक रस जीवन में बहने लगा। इट्स सो मच रोमांचक। थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं। एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी, प्लीज। ये जो हम प्राकृतिक देखने के लिए, अब अपने अंदर जो प्राकृतिक स्वरूप देखना, अब वो अगर ना हो तो हम दूसरे को प्राकृतिक देख नहीं पाएंगे। तो अब क्या अजीब सा मतलब एक चीज जो कभी कभी घट रहा है, वो है अपने अंदर जब मतलब अपना प्राकृतिक स्वरूप दिखना, उसमें वो संबंध, अब वो प्राकृतिक स्वरूप के साथ जब मैं संबंधित होना देख रही हूँ, जो मैं नहीं देख रही हूँ, वो सेकंड क्वेश्चन भी जो है, जो वो अटेंडिंग, वो संबंधित होना क्या है जो मैं नहीं कर रही हूँ। अब उसमें मेरी भौतिक शरीर का भी उसको भी मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि उसको भी उसका भी प्राकृतिक स्वरूप दिख रहा है। अब उस प्राकृतिक स्वरूप के साथ जो हवा मेरे बीच में और कंप्यूटर के बीच में है, उसका भी प्राकृतिक स्वरूप दिख जा रहा है। अब उसके बाद सामने जो आदमी खड़ा है, उसका भी प्राकृतिक स्वरूप दिख रहा है। तो देयर इज एक ऐसा मोमेंट कभी कभी हो रहा है कि देयर इज नो सेपरेशन, देयर इज नो, तो वो एक सब एकदम मतलब जस्ट बी देयर मैडम, जस्ट बी, डोंट वर्बलाइज इट। हाँ, सो मतलब थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने है कि हम जो वस्तुएं हैं जिनसे हम संबंधित हैं,
जो हमारे आसपास जीवन घट रहा है, उनके प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर हमारा प्राकृतिक तल उघड़ करके स्पष्ट हो जाए। और सवाल हम उठाते हैं कि वस्तुओं का, व्यक्तियों का बिल्कुल निपट प्राकृतिक होना क्या है अभी, और उसका प्राकृतिक दर्शन क्या है। तो सवाल उसके लिए उठा रहे हैं, पर मजाई सफाई अपने भीतर हो रही है। हमारे भीतर जितने अप्राकृतिक तल हैं, माइंड मेड तल हैं, वो सब साफ किए जा रहे हैं, उनको सबको धोया जा रहा है, वो सब छीले जा रहे हैं। और यह सवाल उठाने के साथ ही साथ वह प्राकृतिक तल यहाँ, वह प्राकृतिक तल जिसकी अटेंडिंग हो रही है, वह प्राकृतिक अटेंडिंग, वह प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है जो इन प्राकृतिक चीजों की है, इन जो जीवन है उसके प्राकृतिक स्वरूप की है। वह प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है जो जीवन के प्राकृतिक स्वरूप की है। वह प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है जो जीवन के प्राकृतिक स्वरूप की है।